2023 द बलूच सर्कल न्यूज़ की जानिब से तमाम सुनने वालों को वशात को बखैरत। रऊफ बलूच का कत्ल बलूच नस्ल कुशी का तसलसल है, एहतजाज किया जाएगा। BYC का केच में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्बत के इलाके सिंगानी सर में फायरिंग से कराची का रिहायशी जख्मी। स्कूल उस्ताद के खिलाफ बुध के रोज एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। सिविल सोसाइटी तुर्बत। पाक की जुलाई 2023 की रिपोर्ट जारी। इसराइल का शाम पर हमला, 4 फौजी हलाक। मशकी फायरिंग से 2 अफराद हलाक, दूसरा जख्मी। अब्दुल रऊफ बरकत का कत्ल मजहब का लिबादा उड़े, नाम निहाद मुफ्ती शहर और रियासत हैं BNN। नामालूम अफराद की जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है। सायरा बलूच। बालगितर में गाड़ी पर बम हमला, 7 अफराद हलाक। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, मुतअद्दिद तलबा जख्मी। पंजगुर और तुर्बत के दरमियानी इलाके बालगितर में गाड़ी पर बम हमले में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हो गए। लेवीज़ ज़राए के मुताबिक धमाके में यूनियन कौंसिल बालगितर के चेयरमैन इसहाक अयूब की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसे वो अपने दीगर 6 साथियों समेत मारा गया। ज़राए के मुताबिक यूनियन कौंसिल बालगितर इसहाक याकूब की गाड़ी पर नली बाजार के मुकाम पर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए धमाका किया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक धमाके में एक मुनहर्रिफ सरमाचार निज़ाम उर्फ वल्दीदक वल्द अजदाद सकना नली बाजार बालगितर भी शामिल हैं। लेवीज़ ज़राए के मुताबिक गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो चाकर बाजार बालगितर से किसी शादी की तकरीब से वापसी पर जा रहे थे। हलाक होने वालों में यूनियन कौंसिल बालगितर के चेयरमैन इसहाक वल्द याकूब सकना नली बाजार बालगितर, मुनहर्रिफ सरमाचार निज़ाम वल्द वजदाद सकना नली बाजार, इब्राहिम वल्द बदल सकना नली बाजार, फ़िदा हुसैन वल्द मूसा सकने नली बाजार, सरफराज वल्द बिंडू सकना नली बाजार, सफ़र खान वल्द हैदर सकना नली बाजार और कासिम वल्द हकीम सकना प्रोरोम शामिल हैं। बलूच यकजहती कमेटी केच और मुहल्लिका इलाकों से इस महीने जहां दर्जनों तलबा लापता हुए हैं, जबकि सैकड़ों को मुख्तलिफ किस्म के मजालिम का सामना है, वहीं अब रियासती इदारे कुछ 6 दिनों से हालात को संगीनियत की तरफ ले जा रहे हैं। जहां केच से इस महीने सालिम, नौशाद और दीगर कई तलबा लापता हुए, वहां अब उस्ताद रऊफ जैसे बासलाहियत और बाइल्म नौजवानों का कत्ले आम किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि हम समझते हैं कि ये कोई मजहबी वाक़या नहीं, बल्कि बलूचिस्तान और बिलखसूस केच में गुज़श्ता कुछ वक्त से रियासत मुख्तलिफ तरीक़ों से नौजवानों को निशाना बनाकर उन्हें तशद्दुद और अज़ियतों का शिकार बना रही है। तालीम और इल्म से खौफज़दा इदारों की जानिब से इससे पहले भी कई बलूच नौजवानों का निशाना बनाया गया, लेकिन चूँकि वहाँ बराह रास्त रियासत मुलव्विस पाई जाती है, इसलिए अब बलूच नस्ल कुशी को मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बलूच समाज बिलखसूस केच एक सेकुलर इलाका है, जहाँ एक तरफ मजहबी रवादारी पाई जाती है, वहीं फ़लसफ़ा, अदब, आर्ट, म्यूज़िक और ज़िंदगी के मुख्तलिफ इल्म को इज़्ज़त दी जाती है, जबकि इख्तलाफ राय रखने वाले इल्मी और सियासी बहस व मुबाहिसे के ज़रिए एक दूसरे को कन्वेंस करने की कोशिश भी की जाती रही है। लेकिन बलूच समाज को गुज़श्ता कुछ सालों से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसके पीछे सोचे समझे मंसूबे के तहत मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये वही अनासिर हैं जिन्हें बराह रास्त रियासत की सरपरस्ती हासिल है और उनकी बाकायदा फंडिंग भी रियासती इदारे करते हैं। बलूचिस्तान में रियासत मजहब को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है ताकि बलूचिस्तान में हालात को ख़राब किया जा सके। रियासती पॉलिसी के तहत मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए पहले भी कई बाशऊर बलूच नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, और बलूचिस्तान में जब भी नौजवानों की नस्ल कुशी में तेज़ी लाई जाती है तो इसमें एक नाम नेहाद मजहबी ग्रुप जो रियासत के ज़ेर असर काम करते हैं, इन्हें एक्टिव किया जाता है।
اور ان سے کام لے کر بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ بلوچ نوجوان عوام اس شدت پسندی کے پیچھے ریاستی ڈیتھ اسکواڈ سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہمیں اپنے اچھی طرح علم ہے ان عناصر کو کس سازش کے تحت ایکٹیو کیا جا رہا ہے، لیکن بلوچ عوام اجازت نہیں دیں گے کہ ہم ان ریاستی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنائیں گے۔ بلوچستان میں ریاست کی ان پالیسیوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ کیچ میں رہتے ہوئے آپ کو بخوبی علم ہوگا یہاں ان گروپس کو ایکٹیو کرنے اور ان کی سرپرستی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اور انہیں باقاعدہ کہاں سے آرڈر ملتے ہیں۔ کیا رؤف بلوچ کو دھمکی دینے اور قتل کرنے والے افراد نامعلوم ہیں جن کے خلاف اب تک پولیس سمیت کوئی بھی ایکشن لینے سے قاصر ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہید رؤف کو شہید کرنے والے کسی بھی سے بھی پوشیدہ نہیں بلکہ ان کے قاتل کا سب کو علم ہے اور ان کی سرپرستی کوئی اور نہیں بلکہ ریاستی ادارے خود کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس سمیت سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید رؤف بلوچ کے ناروا قتل کے خلاف کل بروز بدھ 8 اگست تربت بولان اسکول تا شہید فدا احمد چوک سے ایک احتجاجی مظاہرہ نکالا جائے گا۔ ہم کیچ کے غیور عوام اور بلوچ دوستوں سے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف بلوچ نوجوانوں کی جدوجہد کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، ورنہ آج رؤف کو شہید کیا گیا ہے تو کل کسی اور نوجوان کو اسی طرح کوئی بھی الزام لگا کر شہید کیا جا سکتا ہے۔ تربت کے علاقے سنگانی سر میں فائرنگ سے کراچی کا رہائشی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق سنگانی سر میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا، جس کی شناخت سفیان سکنہ کراچی کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی کو طبی امداد کے لیے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تربت پولیس قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ دوسری جانب تربت سول سوسائٹی کے ترجمان کے اعلامیہ کے مطابق اسکول استاد طالب علم عبدالرؤف برکت بلوچ کے قتل کے خلاف 9 جولائی صبح 10:30 بجے تربت سول سوسائٹی کی جانب سے تربت پریس کلب سے ایک سائلنٹ ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے کیچ کے وکلاء برادری، سول سوسائٹی کارکنوں اور مذہبی علماء جنہوں نے استاد کے قتل کی مذمت کی ہے سمیت ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سے ریلی میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ بی این ایم کے انسانی حقوق کے ڈپارٹمنٹ پانک نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اپنے جولائی 2023 کی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے اسے رواں سال انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے بدترین مہینہ قرار دیا ہے۔ 57 افراد جبری طور پر لاپتہ اور 7 کو قتل کر کے لاشیں پھینکی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2023 جبری گمشدگیوں کے حوالے سے سال کا بدترین مہینہ رہا ہے۔ اس مہینے 57 افراد کو پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا، جبکہ 22 افراد کو جبری گمشدگیوں کے بعد تشدد کر کے رہا کیا گیا۔ یہ وضاحت کیے بغیر کہ انہیں کس جرم کے تحت تحویل میں لیا گیا تھا۔ پانک کے مطابق پاکستانی فوج کی بدنام زمانہ مارو اور پھینک دو کی پالیسی کے تحت بلوچستان میں مجموعی طور پر 7 افراد کی مسخ شدہ لاشیں ملیں، جن میں سے 2 ضلع دالبندی، 1 نوشکی، 1 بارکھان، 1 کیچ اور 1 نامعلوم لاش ضلع گوادر سے ملی ہے۔ رپورٹ میں ڈیرہ بگٹی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تازہ لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ضلع ڈیرہ بگٹی گزشتہ مہینے پاکستانی فوج کی جارحانہ کارروائیوں کا محور رہا، جہاں سب سے زیادہ 15 افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ کئی علاقوں میں 1 ہفتے تک مسلسل فوجی جارحیت کے دوران گھروں میں لوٹ مار کی گئی اور آبادیوں پر مارٹر گولے فائر کیے گئے، جن کے نتیجے میں گھروں اور شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ پانک کی رپورٹ میں ورڈ ضلع خضدار میں شفیق مینگل کی ریاستی پشت پناہی میں دہشت گردی کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش سی پیک پروجیکٹ کے 10 سالہ جشن کے بعد انسانی حقوق کی پامالیوں میں تیزی، بلوچستان میں انتخابات میں لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جبری گمشدگیوں کو استعمال کرنے کی ریاستی حربے اور ہزارہ ٹاؤن شال میں بچوں کے ساتھ ایف سی اہلکاروں کی جنسی زیادتی کی کوشش پر تفصیلی اظہار خیال کرتے ہوئے انہیں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں قرار دیا گیا۔
पाकिस्तानी फ़ौज का मुहासबा करके मुकामी आबादियों से इनकी चेक पोस्टें हटाई जाएं। पाक ने अपनी रिपोर्ट में हज़ारा बरादरी के इस मुतालबे की हिमायत की है कि एफसी की शहरी आबादियों में कायम चेक पोस्टें ख़त्म की जाएं। रिपोर्ट में याद दहानी कराई गई कि बांग्लादेश और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों की जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद होने के बावजूद इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने इसकी रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल ज़िक्र इक़दाम नहीं किए। पाक के मुताबिक मीडिया में सिर्फ चीदा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने बलोच समाज पर गहरे असरात मुरतब किए, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के इदारों का इन मामलात में अदम दिलचस्पी ने इस सिलसिले को बढ़ावा दिया। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी फ़ौज को एहतसाब के दायरे में लाते हुए मुकामी आबादियों से इनकी चेक पोस्टें हटाई जाएं। शफीक मेंगल के साथ मसलहत की कोशिश से इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर करार रहेगी। इदारा पाक ने वर्ड ज़िला खुजदार की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा पेश करते हुए बलूचिस्तान की सियासी और कबायली शख्सियात को गुजारिश की कि वो फरसूदा कबायली निज़ाम को सहारा फराम करने की बजाय बलूच समाज को कौमी बुनियादों पर मुत्तहद रख कर इंसानी हकूक़ की पामालियों की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें और शफीक मेंगल जैसे जराइम पेशा अफराद को कबायलियत की आड़ में छुपने में मदद फराहम करने की बजाय इसे सज़ा दिलवाने में किरदार अदा करें। शफीक मेंगल के साथ मसलहत की कोशिश रियासती एजेंडे को तक़वियत पहुँचाएगी, जिससे बलूचिस्तान में अवाम दोस्त क़ुव्वतों के लिए ज़मीन तंग होगी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल बरकरार रहेगी। बलोच अवाम की अपनी सरज़मीन और वसाइल पर इख्तियार तस्लीम किए बगैर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मज़ीद खून खराबे का बाइस होगी। पाक की रिपोर्ट में इस पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई कि चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की वजह से मुकामी आबादी की जबरी इनखला के लिए फ़ौज कशी की जा रही है और जबरी गुमशुदगियों में तेज़ी लाई गई है। पाक के मुताबिक इस ज़मन में बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखसूस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली कंपनियों को तवज्जो देना होगा कि इनकी शराकत इंसानी हकूक़ की शदीद पामालियों का बाइस बन रही है। पाकिस्तान को मदद फराहम करने वाले ममालिक और सरमायादारों को इस बाबत संजीदा होना होगा कि इनकी शराकतदारी बलूचिस्तान में जलती आग को तेल डालने की मुतरादिफ है। इन्हें बलूचिस्तान के अवाम की खुद मुख्तियारी और वसाइल पर इख्तियार के बुनियादी हकूक़ को तस्लीम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बसूरत दीगर बलूचिस्तान में इनकी सरमायाकारी मज़ीद खून खराबे का बाइस होगी। हमसाया ममालिक में बलूच मुहाजिरीन को बैनुल-अक़वामी मुहाजिरीन का दर्जा दिलाने की ज़रूरत है। पाक ने इस पर भी तवज्जो दिलाई कि हमसाया ममालिक बिलखसूस ईरान हिजरत करने वाले मुहाजिरीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुहाजिरीन का दर्जा दिलाने के लिए हुकूमत ईरान को मुनासिब पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ इन हज़ारों अफराद बिलखसूस बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जा सके जो तालीम से महरूम हैं। पाक की रिपोर्ट में बलूच नेशनल मूवमेंट के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान के आइंदा इंतख़ाबात के दौरान बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों में तेज़ी लाई जाएगी और जबरी गुमशुदगियों को पाकिस्तानी इंतख़ाबात में लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल की जानिब से शाम की फ़ौजी चौकी पर किए गए मिसाइल हमलों में 4 शामी फ़ौजी हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। दमिश्क में शामी फ़ौज के दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम ने इसराइल की तरफ से किए गए चंद मिसाइलों को फ़िज़ा में ही नाकारा बना दिया। ताहम कुछ मिसाइल फ़ौजी चौकियों पर गिरे जिसके नतीजे में 4 शामी फ़ौजी हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अभी तक इसराइली हुकाम ने दमिश्क में शामी फ़ौजी चौकी पर दागे गए मिसाइल के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया और ना ही शामी हुकूमत ने इसराइल के दागे गए मिसाइलों पर कोई रद्द अमल दिया है। मशक़े में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 1 शख्स ज़ख्मी हुआ। लेविस कंट्रोल आवारान के मुताबिक तहसील मशक़े के इलाके चक्की में पीर के रोज़ अलल सुबह नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मदद अली वल शफ़ी मोहम्मद सकना चक्की मशक़े के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद मदद अली वल शफ़ी मोहम्मद और उसके वालिद
शफी मोहम्मद हसनी मौका पर हलाक हो गए, जबकि फायरिंग से एक शख्स उबैदुल्ला वल्द मदद अली जख्मी हो गया। इत्ला मिलते ही लेडीज फोर्स जाए वक़ूअ पर पहुंची और जख्मी और लाशों को RHC हस्पताल मशके मुंतकिल कर दिया गया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। गुज़श्ता हफ्ते पहरा से तकरीबन एक माह कबल लापता होने वाले बलूच शहरी की लाश एक मकान से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान के शहर पहरा ईरान शहर से एक हफ्ता कबल लापता होने वाले बलूच शहरी की लाश एक मकान के अंदर से बरामद हुई। इस शहरी की शिनाख्त 32 साला दाऊद मलकरजई वल्द मोहम्मद अली साकिन सरबाज है। कहा जाता है कि दाऊद तकरीबन एक माह कबल पहरा से लापता हो गया था और उसके अहले खाना और रिश्तेदार उसकी तलाश में थे। ख़ानदान ने कई बार अखबारात में गुमशुदा का इश्तिहार दिया, लेकिन इसकी किसी को खबर नहीं मिली और इनके बारे में गुज़श्ता हफ्ते इतवार तक पहरा के महकमा इत्तलात ने दाऊद के अहले खाना को इत्तला दी कि कुछ दिन पहले एक नामालूम लाश मिली है। ये लापता शख्स दाऊद मलकरजई से मुशाबहत रखती है। इसे शहर के नवाह में एक आधी तामीर शुदा इमारत में दरियाफ्त किया गया। इसकी मौत को 14 दिन गुजर चुके हैं और लाश के टुकड़े टुकड़े होने के बाद इसे म्युनिसिपैलिटी ने दफना दिया। कत्ल के वक्त दाऊद पर लगने वाले मुतअद्दिद ज़रबों की वजह से और लाश की ली गई तस्वीर के मुकम्मल होने के बावजूद ख़ानदान दिखाई गई तस्वीर से शिनाख्त नहीं कर सका। ताहम इसके तलवों की तस्वीर का जायज़ा लेने के बाद पाँव के लिए अहले खाना ने किसी हद तक तस्दीक की है कि दरियाफ्त शुदा लाश दाऊद की हो सकती है, लेकिन ताहाल हमला आवरों की शिनाख्त और महर्रिकात के बारे में कोई मालूमात नहीं है। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार की रिहायशी सायरा बलूच गुज़श्ता 5 सालों से अपने जबरी लापता भाई आसिफ और कज़न रशीद बलूच की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो कोयटा और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में मुजाहिरों में शिरकत कर चुकी हैं, जबकि इस दौरान सायरा बलूच लापता अफराद के लिए कायम कमीशन और अदालतों में भी पेश होती रही हैं। सायरा बलूच ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से खुजदार शहर में मेरे बहनों समेत ख़ानदान के दीगर अफराद को चंद नामालूम अफराद हरासा कर रहे हैं। ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद कभी मेरी बहनों को ताक़ुब करते हैं तो कभी धमकी आमेज़ कागज़ फेंकते हैं। बहनों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सायरा बलूच ने कहा कि अलावा जी नामालूम नंबरों से मुझ समेत दीगर अफराद को धमकी आमेज़ कॉल्स भी मौसूल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एक जानिब गुज़श्ता 5 सालों से मेरे भाई और कज़न को गैर कानूनी तौर पर जबरी तौर पर लापता रखा गया है। हमारे प्यारों को बाजियाब करने की बजाय हमारे ख़ानदान को मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाया जा रहा है। हमें अपने प्यारों की बजाय पुरअमन एहतजाज करने के बदले हरासा करने की कोशिश की जा रही है। सायरा बलूच ने कहा, मैं ज़िले इंतज़ामिया, खुजदार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और दीगर हुक्काम से गुजारिश करती हूँ कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सरेआम स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स के बाहर लड़कियों को हरासा करने वाले इन अफराद के खिलाफ इक़दामात उठाए जाएँ। उन्होंने कहा, मैं एक सियासी और समाजी हलकों से भी गुजारिश करती हूँ कि वो एक कर्बज़दा ख़ानदान के साथ होने वाले मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 2 तुलबा तंजीमों में तसादम, दर्जनों से ज़ायद तुलबा ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 2 तुलबा तंजीमों के दरमियान तसादम के नतीजे में दर्जन से ज़ायद तुलबा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी तुलबा को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक तसादम BSO और PSO के दरमियान हुआ। कोयटा रोड बादेज़ई के मुकाम पर टूटी गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक कोयटा नेशनल हाईवे बादेज़ई के मुकाम पर शोब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर टूटी गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस उलटने से सिविल अस्पताल शोब के फार्मासिस्ट बिलाल खान और टूटी ड्राइवर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद को सिविल अस्पताल शोब मुंतकिल कर दिया गया। दरी असना डेरा मुराद जमाली के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक पुलिस थाना सदर की हदूद बेर चौकी नज़दीक
کے نزدیک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے یار محمد جکرانی جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔